प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ये पूरा आपके सामने मॉडल पेपर है जो कि पशु परीक्षा का है। आपको बताया आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। अपने पास में ओनली फॉर 20 दिन बसे। 20 दिन में आपको ऐसे ऐसे मॉडल पेपर 3-4 निकाल देने ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस टाइप से आपकी तैयारी और किस टाइप से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ये पूरा कंप्लीट आपका पेपर रहेगा। इस पेपर को मिस मत करना, पेपर को पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट करके जाना आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, तो क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से असुमेलित कौन सा है? इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है ना। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, विजय स्तंभ, राजस्थान की लोडी काशी, डीडवाना, राजस्थान का हाड़ौती का ताजमहल, अमली मीना का महल, एशिया का वियना, उदयपुर। तो देखो ऑप्शन ब को ध्यान से देखिए दोस्तों। ऑप्शन ब क्या है? असंगत है। जो भी ऑप्शन ब कमेंट कर रहा है बिल्कुल ऑप्शन ब असंगत है, बाकी सब राइट है। आपसे पूछ लिया एग्जाम में हाड़ौती का अजायब घर किसे कहते हैं? यहाँ हाड़ौती का ताजमहल। देखो मारवाड़ का ताजमहल है वो आपका जसवंतगढ़ है और हाड़ौती का ताजमहल है वो अमली मीना का महल है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ना जो गुरु शिखर के नीचे है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, बोराट का पठार, हाड़ौती पठार, मेहसा का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार सिरोही में है, गुरु शिखर के जस्ट नीचे। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, रणकपुर का जैन मंदिर किस नदी के किनारे है? कमेंट करेंगे साथियों। रणकपुर जैन मंदिर है ये किस नदी के किनारे पर है? सगाई नदी, मंथाई नदी, बेडस नदी, गंभीर नदी। तो रणकपुर का जैन मंदिर विद्यार्थियों ये बिल्कुल आपके मंथाई नदी के किनारे। किस नदी के हैं? मंथाई नदी के किनारे। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, बाणगंगा नदी का जल रोककर है ना, बाणगंगा का जल को रोककर राज्य के किस बांधों को जल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा गई है? नलसमद बांध, सीकरी बांध, जुआमा रामगढ़ बांध या अनजान बांध। तो आपको पता है साथियों, बाणगंगा के पानी को रोककर है ना, बिल्कुल बाणगंगा के पानी को रोककर अनजान बांध पर क्या है? बिल्कुल जल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की कौन सी झील है जो अर्धचंद्रा का रूप में फैली हुई है ना? अर्धचंद्रा का रूप में कौन सी झील फैली हुई है? पोखरण झील, फलोदी झील, पुष्कर झील या बाप झील। तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? पुष्कर झील है वो अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पुष्कर क्या है? आपकी सबसे पवित्र झील है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, IN है ना, IGNP की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? दोस्तों कमेंट करेंगे IGNP की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी हो जाएगी? तो सही उत्तर आपका रहेगा कंवर सेन लिफ्ट नहर। जो भी कंवर सेन लिफ्ट नहर कमेंट करा है शानदार। कंवर सेन लिफ्ट नहर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है वो कौन सा है? झालावाड़ है। जो भी झालावाड़ कमेंट करा शानदार। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ जिले में होती है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राज्य में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी निम्न में से उपकेंद्र है। काजरी है ना, काजरी विद्यार्थियों, काजरी के उपकेंद्र कौन कौन से है विद्यार्थियों? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, पाली या उपयुक्त सभी सही है। तो देखो काजरी के है ना, काजरी के दोस्तों उपक्षेत्र हैं वो बीकानेर, जैसलमेर और पाली है। कौन कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, पाली और काजरी है वो जोधपुर में। काजरी कहाँ पर है? काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में ही है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, मरुद्रा जैविक उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में है? चूरू में, करौली में, सीकर में या बीकानेर में? मरुद्रा जैविक उद्यान कहाँ पर है विद्यार्थियों? तो मरुद्रा जैविक उद्यान आपका बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल, पशु मेलों व उनके जिलों का सही मिलान करनी है। क्या करना है आपको यहाँ पर? पशु मेलों को मिलान करनी है कि कौन सा पशु मेला कहाँ भरता है ना, कौन सा पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है विद्यार्थियों। तो पहला आपका पशु मेला है विद्यार्थियों कौन सा है? बलदेव पशु मेला है ना। बलदेव पशु मेला कहाँ भरता है? मेड़ता सिटी में भरता है, सही बात है। उसके बाद चंद्रभागा पशु मेला भरता है झालरा पाटन में। कहाँ भरता है? झालरा पाटन में भरता है। के बाद उसके बाद
रामदेव पशु मेला है, रामदेव पशु मेला भरता है नागौर में। रामदेव पशु मेला कहाँ भरता है विद्यार्थियों? नागौर में भरता है। उसके बाद तेजाजी पशु मेला परबतसर में, मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में, चंद्रभागा झालरापाटन में, रामदेव पशु मेला नागौर में और तेजाजी पशु मेला परबतसर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल पूछा आपसे, जयपुर के किस दुर्ग में सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना किया गया है? बताओ भाई, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में, नाहरगढ़ में, जयगढ़ में या व दोनों में? सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम में विद्यार्थियों वो आपका हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग में। नाहरगढ़ दुर्ग आपका जयपुर में। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय शिक्षाओं में बेटी का जन्म होने पर मुख्यमंत्री द्वारा हस्तांतरित बधाई संदेश के रूप में कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अप्रैल 2014, 2 दिसंबर 2016 या 2 मार्च 2017? फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो सही उत्तर है 2 अक्टूबर, बिल्कुल 2014 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया है कि जहाँ पर भी है ना राजकीय चिकित्सालयों में बेटी का जन्म होता है वहाँ पर क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री द्वारा हस्तांतरित बधाई का संदेश दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से एकीकरण के संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से बताना एकीकरण के युग्म में कौन सा सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर राइट है, ठीक है ना। उसके बाद आपका पूर्व राजस्थान, राजस्थान संघ में झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़ ये राइट है। उसके बाद संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संघ और उदयपुर ये भी राइट है। व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ नहीं आएगा। मत्स्य संघ फिर से कहाँ से आएगा भाई? बिल्कुल यहाँ पर कौन सा असंगत है? वो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी असंगत है। जो भी ऑप्शन द कमेंट करा दे ऑप्शन आपका सही रहेगा। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। अगला सवाल, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? एंटीसोल मृदा कहाँ पाई जाती है विद्यार्थियों? पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में या दक्षिणी में? एंटीसोल समूह की मृदा है वो कहाँ पाई जाती है विद्यार्थियों? ये पाई जाती है पश्चिमी में। जो भी पश्चिमी कमेंट करा भी ये ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल बिल्कुल आपसे पूछा है कि राजस्थान में जयपुर मेट्रो फेज 1B का संचालन कहाँ किया जा रहा है? मानसरोवर से चांदपोल, बड़ी चौपाल से ट्रांसफर नगर, चांदपोल से बड़ी चौपाल या चांदपोल से सिविल लाइन? तो बिल्कुल जयपुर मेट्रो की से क्वेश्चन आता ही आता है। सही उत्तर रहेगा चांदपोल से बड़ी चौपाई या बड़ी चौपड़ तक जाती है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा, राजस्थान में प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई? बताओ भाई, राजस्थान की प्रथम खनिज नीति है ये कब घोषित हुई थी विद्यार्थियों? 1974, 1978, 1967 या 1991? राजस्थान में प्रथम खनिज नीति की घोषणा हुई है ना, प्रथम खनिज नीति, बिल्कुल ऑप्शन बी 1978 में। कब? 1978। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संचालित पंप सेटों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कुटीर ज्योति योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना? तो सही उत्तर रहेगा बिल्कुल प्रधानमंत्री कुसुम योजना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट का, योजनाओं से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला सवाल, निम्न में से किसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसे कहते हैं? खेर को, महुआ को, अर्जुन को या पलाश को? बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से कौन प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? तो वो आपका हो जाएगा बिल्कुल पलाश। पलाश को जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही है। अगला सवाल, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई थी? 1938, 1935, 1939 या 1936? मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना पूछ ले एग्जाम में, तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? बिल्कुल 1938 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बकरी की नस्ल है ना, बकरी की नस्ल सर्वाधिक दूध देने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? लोई, जखराना, पश्मीना या सोनाड़ी है ना? ऐसी कौन सी बकरी होती है जो सर्वाधिक दूध देती है और पूरे विश्व में अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जखराना। जो भी जखराना कमेंट करा, जखराना ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, निम्न में से कौन सा आभूषण विवाह के चौथे फेरे के में ननियाल पक्ष द्वारा दुल्हन को पहनाया जाता है ना? विवाह के चौथे फेरे में दोस्तों ननियाल पक्ष से कौन सा आभूषण दुल्हन को पहनाया जाता है? चंद्रहार, बजंटी, खुगाली या आड़? तो सही उत्तर रहेगा आड़। जो भी आड़ कमेंट करा, आड़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप स्थित हैं। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ पर है आपका? भीलवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में या कोटा में?
तो बिल्कुल जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है दोस्तों, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप है आपका जयपुर में। अगला सवाल, नीचे दिए गए युग्मों को मिलान करनी है। क्या करना है आपको यहाँ पर, अर्थ है और स्थान है कि कौन सा शिल्प कहाँ का प्रसिद्ध है। आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, मिलान करनी विद्यार्थियों। चलिए मिलान करते हैं। पहली है वर्तिका, बिल्कुल वर्तिका का संबंध है खंडेला से। बिनोटा की बात करें विद्यार्थियों, बिनोटा का संबंध हो जाएगा चूरू से। नांदे का संबंध हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी शाहपुरा से। वुडन पेंट से किशनगढ़ से। मतलब क्या हो रहा है, 2 1 4 3 21 43 ऑप्शन स में पड़ा है। जो भी ऑप्शन स कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, शानदार। अगला सवाल, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसु मीलू का संबंध कहाँ से है, न्यायालय से, संगीत से, मूर्तिकला से या खेल से। देखो राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है किसको, बिल्कुल केसी मालू को मिला है। केसी मालू का संबंध किस क्षेत्र से है वो आपको बताना है विद्यार्थियों। तो इनका संबंध है वो बिल्कुल संगीत से, ठीक है, संगीत में इनको मिला है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है। इनमें से कथोड़ी कौन सा दोस्तों वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है, अंकल, सिंगी, तारपी या टोटो। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कथोड़ी का बिल्कुल आपका रहेगा तारपी। जो भी तारपी कमेंट कर रहा है, तारपी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। सी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टूडियो के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। क्लास डेली आती है, क्लास को डेली ज्वाइन करना है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा त्यौहार भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। धनतेरस, अन्नकूट, दीपावली या दशहरा। भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में दोस्तों कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो वो आपका त्यौहार हो जाएगा बिल्कुल दीपावली। जो भी दीपावली कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल, सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ का विषय है ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, सैन्य प्रशासन। जय सिंह द्वारा लिखित है जय सिंह कारिका। इस ग्रंथ का संबंध किस विषय, इसका विषय क्या है, तो इसका सब्जेक्ट है ज्योतिष। जो भी ज्योतिष कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल दोस्तों, जनजातियों को मेरियू पुराना सामाजिक रस्म किस अवसर पर संपन्न की जाती है। विवाह पर, दशहरे पर, दीपावली पर, होली पर। जनजातियों में ना मेरियू पुराना सामाजिक रस्म है, ये किस अवसर पर संपन्न की जाती है। तो ये रस्म बिल्कुल किसकी हो जाएगी विद्यार्थियों, दीपावली पर। जो भी दीपावली कमेंट कर रहा है दीपावली सही है। अगला सवाल, निम्न में से कब देवनारायण जी की जयंती को राजकीय अवकाश घोषित किया। बताओ भाई, देवनारायण जी की जयंती को ना राजकीय अवकाश कब घोषित किया गया। 15 अगस्त 2021, 10 सितंबर 2022, 27 अगस्त 2023 या 15 जनवरी 2022 को। देवनारायण जी की जयंती को राजकीय अवकाश के रूप में कब बदला है, तो सही उत्तर रहेगा बिल्कुल 27 अगस्त 2023, 27 अगस्त 2023 को। अगला सवाल पूछा है, किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवी प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। शिला देवी, अंबा माता, बाण माता, जीण माता। तो सही उत्तर आपका क्या रहेगा, शिला माता। जो भी शिला देवी कमेंट कर रहा है सही है। रणमल राठौड़ व वीर कलाजी राठौड़ की छतरियाँ कहाँ पर हैं। बताओ भाई, रणमल राठौड़ और वीर कला जी को 4 आत्मा लोक देवता कहते हैं। इनकी छतरियाँ बनी हुई कहाँ पर है, कोमलगढ़ में, जूनागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या लोहागढ़ में। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो राजस्थान का गौरव कहलाता है, राजस्थान की आन बान शान कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में किस गुरुद्वारे को राजस्थान का अमृतसर कहा जाता है। राजस्थान का अमृतसर, सुहाना गुरुद्वारा, अमृतसर गुरुद्वारा, बुड्ढा जोड़ या डाढ़ पंपा। तो आपको पता है विद्यार्थियों, राजस्थान का अमृतसर किस गुरुद्वारे को कहते हैं, वो आपका रहेगा बुड्ढा जोड़। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल, पुष्कर मेले का मुख्य आकर्षण क्या है। पुष्कर मेला अभी भरने वाला, नवंबर में भरता है। पुष्कर मेला है ना, नवंबर महीने में भरता है, अभी भरने वाला है। तो इसका मुख्य आकर्षण क्या है, ऊँटों की दौड़, पशु मेला, हस्तशिल्प, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या रहेगा, सभी, तीनों के तीनों। ऊँटों की दौड़ भी होती है, पशु मेला भी है, हस्तशिल्प भी है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन बताने वाले सभी राइट है। अगला सवाल, भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र विशेष क्या कहलाता है। भेंट गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट दिया जाने वाला वस्त्र कौन सा है आपका, तीमणियों, तिलक पचेवड़ो, तारो राणो या तुईजणो। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन बी, तिलक पचेवड़ो। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पगड़ी का प्रकार नहीं है। पचरंगी पगड़ी, जयपुर घराना, मोटरे की पगड़ी, विवाह के अवसर पर, लेहरी की पगड़ी, श्रावण मास में, उदयपुर की पगड़ी,
सज्जादार। इनमें से सही कौन सा नहीं है विद्यार्थियों? तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका, उदयपुर की पगड़ी है वो सज्जादार नहीं है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल, दास प्रथा पर भारत में पहली बार कब रोक लगी या किसने लगवाई थी? बताओ साथियों, दास प्रथा पर पहले भारत में प्रथम बार रोक है वो किसने लगवाई थी? विलियम बेटिक ने, मानसिंह ने, जॉन लुडलो ने या अकबर ने? दास प्रथा पर भारत में प्रथम बार रोक है वो किसने लगवाई थी विद्यार्थियों? तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? बिल्कुल रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। जो भी अकबर कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल, मियाँ बीबी, रसीलो तंबोल, कान खजूरी, जोगी जोगन लोकप्रिय ख्याल का संबंध किससे है? कुचामनी ख्याल से, जयपुर ख्याल से, एला ख्याल से या चिड़ावा ख्याल से? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर ख्याल से। अगला सवाल आपके सामने है, एरण एक प्रकार का है, बताओ एरण, एरण क्या है? खेत का प्रकार है, कृषि क्रिया है, विभिन्न प्रकार की रस्सियाँ हैं या लकड़ी से बना उपकरण है? एरण दोस्तों क्या होता है? एक तरह का लकड़ी से बना उपकरण होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल, लोहे का मोरशंख किस वाद्ययंत्र का है? घन, सुशीर, ताल या तत? लोहे का मोरशंख विद्यार्थी होता है वो आपका बिल्कुल सुशीर में आता है। किस में आता है? सुशीर वाद्ययंत्र में आता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? सही कौन सा नहीं आपको पहचान करनी है। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के साथ रुणीचा में ग्राम में हुआ था। बाबा रामदेव जी को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में मानते हैं और मुस्लिम इसको राम सबीर के नाम में पूजते हैं। हाथ में भाला लिए हुए घुड़सवार बाबा रामदेव जी का प्रतीक हैं। बाबा रामदेव जी का मेले में त्रिताल नृत्य किया जाता है। मतलब सही कौन सा यहाँ पर नहीं है आपको पहचान करनी है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, है ना, ऑप्शन ए आपका। आपको पता होगा दोस्तों, बाबा रामदेव का जन्म है वो ऊंट कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। पोखरण में इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, इन्होंने उल्टा लिख दिया है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, यहाँ क्या पूछा है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति राजस्थान में किस रियासत से संबंधित हैं? मेवाड़ से, जयपुर से, मारवाड़ से या जैसलमेर से? जगन्नाथ राय प्रशस्ति का संबंध है विद्यार्थियों वो आपके हो जाएगा बिल्कुल मेवाड़ से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल, किस सभ्यता में 14 प्रकार से विश्ववाड़िक कृषि किए जाने वाले अवशेष मिले हैं? बागोर सभ्यता, बालाताल सभ्यता, गिलोन सभ्यता या ओजियाना सभ्यता? 84 में अधिक प्रकार की कृषि है ना, वो अवशेष कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से। जो भी बागोर कमेंट कर रहा है सही है। किसका शासनकाल पर्शियानों के पतन का आरंभ था? है ना, कमेंट करेंगे इनमें से किसका शासनकाल है वो पर्शियानों के पतन का प्रारंभ था? यशपाल, मीर भोज, महेंद्रपाल? यहाँ दोस्तों महेंद्रपाल, महिपाल प्रथम। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? महिपाल प्रथम का शासनकाल है वो पर्शियानों का क्या था? पतन का आरंभ था। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण है वो कहाँ से मिलता है? कानरदेव से, खुमान रासो से, अचलदास खिचड़ी वचनिका से या विरुद्ध चित्रई से? तो आपको पता है साथियों ऑप्शन नंबर अ आपका राइट है, कानरदेव प्रबंध, है ना। ये है ना, इसमें क्या मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी और बिल्कुल जालोर पर विजय जो हुई है उसका विवरण मिलता है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल है? मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल है? अमर सिंह, प्रताप सिंह, जगत सिंह या उदय सिंह? तो सही उत्तर आपका रह जाएगा प्रताप सिंह। बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? जगत सिंह, सॉरी, ठीक है ना। जो भी जगत सिंह कमेंट करा, जगत सिंह का शासनकाल क्या है? मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल है दोस्तों। अगला सवाल पूछा, निम्न से कौन सा इको मालदेव के बारे में सही नहीं है? मालदेव ने सिवाना पर 1538 में आक्रमण किया और वहाँ के डूंगर जी को हराया। राव मालदेव के समय मेड़ता का शासक वीरमदेव था। ठीक है, मालदेव ने 1541 में जालोर पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक सिकंदर शाह को बजेड़ा को हराया। यह उपयुक्त सभी सही है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? बिल्कुल कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है ऑप्शन सी आपका सही है। अगला पूछा है, बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्माता सभा के मनोनीत सदस्य थे? बताओ भाई, बीकानेर राज्य से ना प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्माता सभा के बिल्कुल मनोनीत सदस्य कौन थे? शार्दुल सिंह, M.N. राय, S.K. खरे या M. पन्नीकर? तो बीकानेर से कौन बता रहे थे विद्यार्थियों? M. पन्नीकर। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शिवाजी जयसिंह द्वारा मेवाड़ के किस शासक की पुत्री का विवाह करते वचन दिया गया था कि उससे उत्पन्न संतान को जयपुर का आधा राज्य दे दिया जाएगा? भीम सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय, जगत सिंह या भीम सिंह?
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी, अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय ने ये कहा था, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन और दान गुरु की उपाधि दी गई है? अभिनव भट्टाचार्य नाम आ गया ना, सीधा कुंभक क्या करना आपको, कुंभक को सही कर देना है। अगला सवाल, हल्दीघाटी युद्ध में कर्नल टॉड ने किस नाम को संबोधित किया है? हल्दीघाटी युद्ध को है ना, कर्नल टॉड ने क्या कहा है दोस्तों? मेवाड़ की थर्मोपली, दिवेर युद्ध, पानीपत युद्ध, खमनोर युद्ध। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहेगा मेवाड़ की थर्मोपली। कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपली किससे कहा है? दिवेर युद्ध को कहा है विद्यार्थियों, ठीक है ना। पूरा पेपर है बिल्कुल, ये क्लास में भी थोड़ा क्या क्लास लंबी हो जाएगी, फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका पार्ट 2 में बहुत जल्द आपके लिए अपलोड कर दूंगा विद्यार्थियों। बिल्कुल आप सभी क्लास को सपोर्ट कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए विद्यार्थियों। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है और एक क्लास शाम को 8 बजे आती है और एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है, उसको भी ज्वाइन करना है साथियों। इन तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए। आरपी स्टडी आपका डाउनलोड कर सकते हो, आप वहाँ टेस्ट दे सकते हो और बिल्कुल आरपी स्टडी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।